मौलाना अरशद मदनी को फांसी दो। अब कुछ नफरती चिंटू सोशल मीडिया पर आकर हजरत मौलाना अरशद मदनी के ताल्लुक से फांसी की मांग कर रहे हैं और यही नहीं बल्कि दारुल उलूम देवबंद को बुलडोजर से गिराने की भी मांग कर रहे हैं। सुनिए इन नफरती चिंटुओं को कि किस तरह हजरत मौलाना अरशद मदनी के ताल्लुक से और दारुल उलूम देवबंद के ताल्लुक से बेहुदा और गैर कानूनी बयान दे रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के चरणों में अनुरोध करना चाहता हूं कि अरशद मदनी को अविलंब फांसी दी जाए और जितने भी इनके ठिकाने हैं सबसे पहले दारुल उलूम देवबंद उस पर तुरंत बुलडोजर चलाया जाए। द मुस्लिम ने भी यति नरसिंह आनंद के इस बयान को एक्स हैंडल पर शेयर करते हुए ये बात लिखी है। दारुल उलूम देवबंद के बारे में बुरा भला बोला जा रहा है, जमीयत को केस करना चाहिए। दोस्तों, वही दूसरी खबर के ताल्लुक से बात करें तो हम सब जानते हैं कि जिस तरह जमीयत उलमा हिंद के सदर हजरत मौलाना महमूद असद मदनी का कल यह बयान वायरल हुआ और वायरल होने के बाद अब बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा ने हजरत मौलाना महमूद मदनी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। जी हां दोस्तों, बाकायदा इनकलाब ने संबित पात्रा के इस पूरे बयान को आज अपनी रिपोर्ट में शाये करते हुए कुछ इस तरह लिखा है कि भोपाल में शनिचर को जमीयत उलमा हिंद की मजलिस आमला की पहली नशिस्त में मौलाना महमूद असद मदनी के कलीदी सदारती खिताब में हंगामा मच गया। मौलाना ने मुल्क के हालात पर तशवीश का इजहार करते हुए कई अदालती फैसलों का हवाला दिया और कहा कि ये तासुर आम हो गया है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रही है। उन्होंने बतौर खास बाबरी मस्जिद केस और तलाक सलासा केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया। मौलाना ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को नजरअंदाज करके ज्ञान वापी और शाही ईदगाह मस्जिदों के खिलाफ मुकदमात पर समात पर भी तनकीद करते हुए मुतनब्बह किया कि सुप्रीम कोर्ट उसी वक्त तक सुप्रीम कहलाने का हक है जब तक वो आइन के मुताबिक काम करे। उनके इस बयान पर बीजेपी और उसके हमनवा मीडिया ने वावेला मचाना शुरू कर दिया। जाफरानी महाज ने मौलाना के बयान को हैरत अंगेज तौर पर समाज में इंतशार फैलाने वाला और सुप्रीम कोर्ट की तौहीन करार दिया और कार्रवाई की मांग की। बीजेपी लीडर संबित पात्रा ने इस पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सुप्रीम कोर्ट को अज खुद मौलाना के बयान का नोटिस लेना चाहिए। अदालतों के ताल्लुक से मौलाना ने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि हर हुक्मरां का अव्वलीन फर्ज अपनी रिया को इंसाफ फराहम करना है। मुल्क में अमन व अमान का क़याम जराइम से पाक माशरे की तश्कील है। उन्होंने साफ तौर पर वाज़ेह किया है कि जराइम से पाक माशरे की तश्कील इंसाफ के बगैर मुमकिन नहीं है, लेकिन अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से बिलखुसूस बाबरी मस्जिद और तलाक सलासा जैसी बहुत से मसलों पर फैसलों के बाद ये तासुर आम होता जा रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम करती है। मौलाना ने फिक्रमंदी का इजहार किया कि अक़लियतों के आईनी हुकूक और दस्तूर हिंद के उसूल की तशरीह की ऐसी मिसाल सामने आई है जिन्होंने अदालत के किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया है। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को नजरअंदाज करके मसाजिद पर किए जाने वाले दावों के मुकदमात को समात के लिए मंजूर किए जाने को भी इसकी एक मिसाल करार देते हुए मौलाना महमूद मदनी ने साफ कहा है कि याद रखिए, सुप्रीम कोर्ट उसी वक्त तक सुप्रीम कहलाने का मुस्तहिक है जब तक आइन की पैरवी करे और शहरियों के कानूनी हुकूक का ख्याल रखे। अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो वह अखलाकी तौर पर भी सुप्रीम कहलाने की हकदार नहीं है। मौलाना के इस बयान को बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा ने इसे गैर जिम्मेदाराना और नामुनासिब करार देते हुए दावा किया कि हिंदुस्तान की अदालतें मजहब की बुनियाद पर फैसला नहीं सुनाती। इसी के साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले का अज खुद नोटिस लेने की अपील की। दहशतगर्दी के नाम पर अल फलाह यूनिवर्सिटी को निशाना बनाए जाने और लफ्ज जिहाद के गलत इस्तेमाल के ताल्लुक से मौलाना महमूद मदनी के बयान पर संबित पात्रा ने कहा है कि दुनिया ने देखा है कि लोगों ने जिहाद के नाम पर हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया भर में किस तरह दहशतगर्दी को
फरोग दिया है। तो बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने इनकलाब की ये रिपोर्ट भी देखी। अब आइए दोस्तों, आखिरी खबर के ताल्लुक से बात कर लेते हैं। खबर यह है कि आसाम में 1500 बंगाली मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला दिया गया है। आप इस मस्जिद पर भी बुलडोजर चलते हुए देख सकते हैं। ये बुलडोजर उसी वक्त मस्जिद पर भी चलाया गया जब नौगांव में 1500 बंगाली मुसलमानों के घरों को उजाड़ा जा रहा था। जी हां दोस्तों, बाकायदा इस खबर को जेएम ने अपनी वेबसाइट पर शेयर करते हुए कुछ इस तरह लिखा है। आसाम के नागांव जिले में हफ्ते के दिन इंतजामिया ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1500 से ज्यादा बंगाली बोलने वाले मुसलमान खानदानों को जंगल की जमीन से हटा दिया है। यह कार्रवाई इसलिए की गई है ताकि 795 एकड़ जंगल की जमीन को खाली कराया जा सके। इंतजामिया ने 3 महीने पहले नोटिस दिया था कि 2 महीने में इलाका छोड़ दे। लोगों ने 1 महीना और मांगा तो हुकूमत ने वो भी दे दिया था, लेकिन कार्रवाई शुरू होने से पहले ही 1100 से ज्यादा खानदान खुद अपने घर तोड़कर सामान लेकर चले गए। बाकी घरों को सरकारी टीम ने गिरा दिया है। एक बेदखल शख्स ने कहा है कि हमने खुद अपना घर छोड़ दिया, मगर अब हमारे पास रहने की कोई जगह नहीं है। हुकूमत को हमें कहीं और आबाद करना चाहिए था। जंगलात के एक बड़े अफसर M.K. यादव ने कहा है कि जमीन खाली कराने से जंगल महफूज रहेगा। 2016 में आसाम में बीजेपी की हुकूमत बनने के बाद कई जगहों पर ऐसी तोड़फोड़ और खाली कराने की कार्रवाई हो चुकी है, जिनमें ज्यादातर बंगाली मुसलमान इलाके शामिल है। वजीर आला हिमंता बिस्वा शर्मा के मुताबिक 2021 से अब तक 160 मुरब्बा किलोमीटर जमीन खाली कराई जा चुकी है। बेदखल खानदानों का कहना है कि हम यहाँ पर सालों से रह रहे थे, लेकिन अगर हमारे घरों को बुलडोजर से गिरा दिया गया है तो हम हुकूमत से अपील करते हैं कि हमें कोई ऐसी जगह दी जाए जहां पर हमें रहने के लिए छत मिल जाए, जहां पर हमारे बच्चे आसानी के साथ अपना सर छुपा सके। लेकिन अभी तक उनके ताल्लुक से कोई भी इंतजाम नहीं किया गया। तो बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने इस वीडियो के अंदर देखा कि किस तरह अब हजरत मौलाना अरशद मदनी के ताल्लुक से कुछ लोग सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए ऐसे बेहुदा बयान दे रहे हैं कि हजरत मौलाना अरशद मदनी को फांसी दी जाए। और दोस्तों, यही नहीं बल्कि दारुल उलूम देवबंद जैसे मदरसे के ताल्लुक से भी सीएम योगी आदित्यनाथ से भी गुहार लगाई जा रही है कि सबसे पहले दारुल उलूम देवबंद पर बुलडोजर चलाया जाए। दोस्तों, आप सब लोग इस बयान पर अपनी क्या राय रखते हैं? आप लोग भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।